इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। जीवन में व्यक्ति बैलेंस कैसे बनाए, रिलेशनशिप को लेकर के, संबंधों को लेकर के। संबंध बहुत प्रकार के होते हैं। माता पिता का और बच्चों का संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है, भाई बहन के रिलेशनशिप होती है, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप होती है। कल का विषय उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा लें। आपका रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन, पिलर्स किस पर डिपेंड करते हैं? 4 पिलर्स हैं, उन्हीं पर आपकी रिलेशनशिप सही रूप में व्यवस्थित रह सकती है। उन्हीं पिलर्स के ऊपर आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी हो सकती है। कल एक पिलर की बात की थी, सबसे महत्वपूर्ण ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड पिलर है लाइफ की इस रिलेशनशिप का ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। थर्ड पिलर है टाइम होना चाहिए एक दूसरे के लिए। और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉलरेंस होना चाहिए। जहां ये 4 T's आ जाएंगे, आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगी। ये 4 T's के 4 पिलर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन्हीं 4 पिलर्स पर आपका जीवन खड़ा हुआ है। कभी आपने सोचा आपकी लाइफ में ये पिलर्स हैं भी कि नहीं? विदाउट पिलर्स कोई भी बिल्डिंग अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकती। और जब बात लाइफ की हो, रिलेशनशिप की हो, ये पिलर्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ट्रस्ट, टाइम, ट्रांसपेरेंसी एंड टॉलरेंस। किन किन की लाइफ में ये पिलर्स हैं? सोचना, समझना है भी कि नहीं। बहुत सारे ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने इस बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी विचार भी नहीं किया होगा। आपस के संबंध स्थायी और आनंद भरे कैसे रह सकते हैं? जब रिलेशनशिप में आनंद होता है, व्यक्ति का मन बड़ा प्रशस्त होता है। वह फिर जो भी एक्टिविटीज करता है, उसका जो रिजल्ट आता है बड़ा अच्छा आता है। और यह ना हो तो परिणाम आप देखते हैं, जानते हैं क्या निकलता है।
बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी जोड़ी, कौन सी जोड़ी है वही जाने, किसने मिलाया है, किसने बनाया है। कुंडली तो आप बहुत मिलाते हो, कभी अपने विचारों को भी मिला लिया करो, कभी यह भी देख लिया करो। यदि यह हो जाए तो सब कुछ हो जाए, और यह ना हो तो कुछ भी ना हो। शुरुआत उस ट्रस्ट से होती है, और ट्रस्ट बोथ साइड से होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, और विश्वास तब और बढ़ता है जब आप एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो बाहर है वही भीतर हो, और जो भीतर हो वही बाहर हो। कोई छिपाव नहीं, कोई बात मन में ना हो। जहां ट्रांसपेरेंसी होती है, क्रिस्टल क्लियरनेस आ जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जब व्यक्ति के मन में मुटाव आदि पैदा होने लगेगा, खेद खिन्नता पैदा होने लगेगी। ट्रांसपेरेंसी के अभाव में ही एक बहुत बड़ी बीमारी है सस्पिशियन की, वहम, संदेह हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास एक दूसरे के ऊपर नहीं हो पाता है, और वो शक के दायरे में ही जीते हैं। खासकर आज के जमाने में जहां दोनों वर्किंग पार्टनर होते हैं, वहां कई ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनकी लाइफ स्पॉइल हो गई। एक्चुअली था कुछ नहीं, लेकिन सस्पिशियन पैदा हो गया, संदेह पैदा हो गया। हो जाता है कि नहीं हो जाता? चलो एक बात आपसे पूछते हैं, कितने कपल्स आपस में अपने मोबाइल शेयर करते हैं? हाँ, शेयर कर लेते कि नहीं करते? कुछ एक लॉकिंग सिस्टम भी तो रहता है। पासवर्ड पता रहता है। पासवर्ड पता होने के बाद भी कुछ एक सिक्योरिटी फीचर्स तो रहते हैं। जैसे लॉकर्स होता है ना, एक ही की नहीं होती उसमें। बैंक लॉकर जो होते हैं उसमें 2 की होती है। एक की आपके पास होती है और एक की जो होती है बैंक मैनेजर के पास होती है। ऐसी है ना, जहाँ तक हमने सुना है। लॉकर तभी ओपन होता है जब दोनों की बराबर उसमें लगाई जाती हैं, एक साथ लगाई जाती हैं। तभी जो प्रेशियस मेटल उसमें ज्वेलरी आपकी है, प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, कैश हैं, और वॉटेवर जो भी आप लॉकर में डिपॉजिट करके रखते हो, तभी वो खुल पाता है। तो एक तो पासवर्ड जो आपको सबको पता होता है, लेकिन एक दूसरी भी की होती होगी शायद, नहीं होती उसमें? इंटरनल लॉकिंग सिस्टम नहीं होती? हाँ, होता है ना, इंटरनल लॉकिंग सिस्टम भी होता है। जब वो दोनों पासवर्ड डाले जाए तब वह ट्रांसपेरेंसी नजर आ जाएगी, और वो पासवर्ड ना यूज किए जाएं तो आप उतना ही दिखाओगे जितना आप चाहते हो, बहुत कुछ आप छिपा लोगे। आजकल के बच्चे भी हैं, वो भी सब सिस्टम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब आप एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं
तो अंदर और बाहर सब एक स्पष्ट नजर आ जाता है। एंट्रीज में कहीं ग्लास डोर लगा जो होता है, कई बार पूरा जो डोर ग्लास का होता है, कई लोग जब कस्टमर एंटर करते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि डोर है और टकरा जाते हैं। हमने वैसे भी केसेस देखे, होता है ना, कई शोरूम में ऐसा होता है। ऐसा बाहर से प्रतीत ही नहीं होता है कि ग्लास डोर है। इतनी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के भीतर आ जाए, फिर कहना ही क्या। ट्रांसपेरेंसी कब नहीं आती है, क्यों नहीं होती है ट्रांसपेरेंसी? क्यों मन में यह भाव आ जाता है कि हम सब शेयर ना करें, अंदर की सारी बातें ना बताएं? व्यक्ति तभी छिपाने की कोशिश करता है जब कुछ गलत होता है ना? यदि बच्चा स्कूल से आए और कुछ छिपाए, वो तभी नहीं बताता पेरेंट्स को जब स्कूल में क्लास में उसने कुछ मिस्टेक की हो और उस बच्चे की परसेंटेज बहुत अच्छे आए हों, उसकी रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स ने स्टार्स दिए हों, A++ दिया हो, तो वह बच्चा छिपाता है कभी पेरेंट्स से? कभी छिपाता नहीं, बल्कि बड़ा उत्सुक रहता है कब मैं जाकर के अपने पेरेंट्स से सारा का सारा शेयर कर लूं। आज मैं स्टूडेंट ऑफ द क्लास चुना गया, है ना? जब आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट होता है तो अचीवमेंट आप छिपाते नहीं हैं, बल्कि आप सोशल मीडिया में तुरंत रिलीज कर देते, प्रचार प्रसार करने लगते हैं, उसे भी बताने की कोशिश करते हैं जिससे आपका परिचय ना हो। सारे ग्रुप में आप सर्कुलेट कर देते हैं, होता है कि नहीं? कोई छोटा सा अचीवमेंट भी क्यों ना हो आपकी लाइफ का, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है जब आप दुनिया को बताते हो। जब मन में यह भाव आने लगे कि हमें छिपाना है, हमें शेयर नहीं करना है, समझ लेना वो पाप है। बिल्कुल समझ लेना वो पाप है, कुछ तो गलत है, तभी आप छिपा रहे हो। सभी लोग सब कुछ शेयर करते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं एक दूसरे से, पूरा 100%, लेकिन कुछ तो है वो नहीं शेयर करते हैं। कुछ तो होता है ना, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है न भी शेयर करो, कितना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट ने, कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 100% शायद शेयर ना भी करता हो। ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है तो आपको फियर रहता है मिस यूटिलाइजेशन का। कब कब आपके मन में छिपाने का भाव आता है सामने वाले से, कौन हमें बताएगा? हमें नहीं लगता आप 100% शेयर करते ही होंगे। है ऐसा कोई 100% शेयर कर लेता सारी बातें, मन की भी, वचन की भी, काय की भी, घर की भी, ऑफिस की भी, फ्रेंड्स की भी, पार्टीज की भी, ऑफिस टूर की भी, और बिजनेस मीटिंग की भी। ठीक है, जो बिजनेस मीटिंग जो इररिलेवेंट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस आपके पार्टनर के लिए उस बिजनेस मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं, वो तो आउट ऑफ फील्ड हो जाएगा। लेकिन सारी बातें आप शेयर करते, जिस दिन आप फ्रैंकली सारी बातें शेयर करने लगो तो समझना आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत आवश्यक है, और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ही नहीं, जितने भी संबंध होते हैं दुनिया में, हर संबंध में,
चाहे वो गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, पिता पुत्र का हो, अथवा फ्रेंड्स का हो, अथवा हस्बैंड वाइफ का हो। और हस्बैंड वाइफ में तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। उसी के अभाव में वो सस्पिशियन पैदा होने लगता है, वो संदेह पैदा होने लगता है। शक के घेरे में व्यक्ति एक दूसरे को रखने लगते हैं, देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे की पुलिसिंग करने लगते हैं। करने लगते हैं कि नहीं? करते तो हैं। कहाँ जाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वही हो रहा है कि कुछ और हो रहा है। कई बार वीकेंड्स में मीटिंग हो जाती है कि नहीं? देखना प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी लाइफ का, ट्रांसपेरेंसी होना। उसी के बिना सारे संबंध बिगड़ते चले जाते हैं। और ट्रांसपेरेंसी का भाव तभी आप एक दूसरे के लिए पैदा कर पाएंगे जब आपकी लाइकिंग पूर्ण रूप से होगी। और लाइकिंग तब होती है जब सामने वाले का पूर्ण रूप से डिवोशन होता है, ट्रस्ट होता है। ये सारे पिलर्स जो हैं इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, चाहे वो ट्रस्ट की बात हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी की बात हो, चाहे एक दूसरे को टाइम देने की बात हो। जब व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर विश्वास करता है ना, तो वो टॉलरेट भी बहुत कुछ कर जाएगा। आपको टॉलरेट करने में कभी परेशानी नहीं होगी। उसके मिसबिहेव को भी आप बहुत अच्छे से टॉलरेट कर जाओगे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती होगी कि सामने वाला एकदम फ्रस्ट्रेट है वर्कलोड के कारण, डेडलाइन के कारण। हो सकता है वो आपसे बिहेव प्रॉपरली ना करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।